अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ यूनिट 1 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की एक्सरसाइज 1.6 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि इस एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना है, तो हमारे लिए आसानी होगी क्वेश्चन समझने में। स्क्वायर ऑफ नंबर्स अप टू 2 डिजिट नंबर्स, स्क्वायर हमने फाइंड करना है अप टू 2 डिजिट नंबर्स। तो ऑब्जर्व द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ एप्पल्स। तो एप्पल्स की ये अरेंजमेंट्स दी हुई हैं, इनको हमने ऑब्जर्व करना है। तो ये हमारे पास है 1 एप्पल, 4 एप्पल, 9 एप्पल्स और ये हैं 16 एप्पल्स। ये जो 1 एप्पल है ये स्क्वायर अरेंजमेंट्स में दिखाया गया है। अगर आप इसको किसी भी साइड से देखते हैं, मतलब चारों साइड से आप इसको देखें, तो ये हमें एक ही एप्पल दिखाई दे रहा है। तो इसको देखते हैं तो ये हमें 4 एप्पल्स हैं। इसको किसी भी साइड से देखें तो ये हमें 2 एप्पल्स दिखाई दे रहे हैं। ऐसे देखें 2 एप्पल्स हैं, हॉरिजॉन्टल देखें, वर्टिकल देखें, जिस भी तरह से इसको देखें ये हमें 2 एप्पल्स दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह ये कौन सी अरेंजमेंट में है? स्क्वायर अरेंजमेंट में है। अगर ये देखें तो ये 9 एप्पल्स हैं, तो ये 1 2 3। अगर इनको किसी भी साइड से देख लें, चारों साइडों से, कि हमें 3 एप्पल्स नजर आ रहे हैं, तो ये कितने का स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। अगर ये देखें तो ये 16 एप्पल्स हैं। अगर हम इनको किसी भी साइड से देख लें तो ये हमें 4 एप्पल्स नजर आ रहे हैं हर साइड से। तो इस तरह ये 4 का स्क्वायर है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस पे हमें कहा है आइडेंटिफाई द स्क्वायर्स नंबर्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये जो नंबर्स दिए गए हैं, हमने इनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर इनमें से स्क्वायर नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है, इसकी वैल्यू है 18। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जो पार्ट 1 है, इसकी वैल्यू है 80। अब हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम 18 की फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फिर हम देखेंगे कि ये स्क्वायर नंबर है या नहीं। 18, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। अब जो 18 है ये किसके इक्वल है? इसके फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम इनके स्क्वायर्स देखते हैं। अब देखेंगे 2 है, ये एक ही 2 है। अब इसको देखें, इसका स्क्वायर बन रहा है, 2 का स्क्वायर नहीं बन रहा। तो 2 जो है ये वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 जो है इसका स्क्वायर है। अगर 2 का भी स्क्वायर होता तो जो 18 था ये स्क्वायर नंबर होना था। अब 2 का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ 3 का स्क्वायर है, तो जो 18 है वो स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 18 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। 18 जो है वो स्क्वायर नंबर नहीं है। पार्ट्स जो 2 है ये है 25। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि जो 25 है ये स्क्वायर नंबर है या नहीं। 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5। तो 25 जो है ये इक्वल है 5 मल्टीप्लाई 5। अब 5 जो है इसका स्क्वायर 2 है, क्योंकि ये 2 टाइम 5 है ना, तो इसका स्क्वायर 2 है। तो अब ये 25 जो है ये स्क्वायर नंबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25 इज द स्क्वायर नंबर। पार्ट 3 की वैल्यू है 17। अब जो 17 है ये स्क्वायर नंबर है या नहीं, हम फैक्टराइजेशन करते हैं 17 की। 17 1s are 17। तो जो 17 है ये इक्वल है 17 मल्टीप्लाई 1। अगर 17 को मल्टीप्लाई करें तो ये 17 ही आता है, तो इसका स्क्वायर नहीं है, सिर्फ 17 एक ही नंबर है। तो इस तरह जो 17 है स्क्वायर नंबर नहीं है। 17 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। अब हमारे पास पार्ट 4 है, इसकी वैल्यू है 37। तो 37 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 37 1s are 37। ये 2 पे भी डिवाइड नहीं हो रहा, 3 पे भी नहीं, 5 पे, किसी भी डिजिट पे ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये अपने आप पे ही डिवाइड हो रहा है। तो 37 जो है ये इक्वल होगा 37 मल्टीप्लाई 1। तो ये हमारे पास 37 ही आएगा। 37 एक ही नंबर है, हम इसको लिखेंगे 37 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 5 को। पार्ट 5 की वैल्यू है 196। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 9s are 18, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 9s are 18। अब 49 है तो ये 7 7s are 49 और 7 1s are 7। अब हमारे पास 196 जो है ये इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब ये देखिए 2 का पेयर बन रहा है और 7 का बन रहा है। तो इस तरह 2 जो है इसका स्क्वायर और जो 7 है इसका स्क्वायर। अब हम इसको 2 मल्टीप्लाई 7 कर लेंगे।
तो इसका स्क्वायर 7 2 ज़ार 14, ये 14 का स्क्वायर है। इस तरह हमारे पास जो 196 है ये स्क्वायर नंबर है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं 196 इज अ स्क्वायर नंबर। पार्ट 6 जो है इसकी वैल्यू है 144। 144 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। वो हमारे पास है 144। ये इक्वल है 1 2 3 4 टाइम 2 है। 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखें ये 2 है, इसका पेयर बन रहा है, इसका बन रहा है और इसका बन रहा है। तो इस तरह ये जो 2 है ये इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। अब हमारे पास है 2, इसको हम ऐसे लिख देंगे मल्टीप्लाई 3 इन तीनों का स्क्वायर। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 का स्क्वायर। तो इस तरह जो 144 है ये स्क्वायर नंबर है, तो हम लिख देते हैं 144 इज अ स्क्वायर नंबर। पार्ट 6 के बाद पार्ट 7 की वैल्यू है 79। 79 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 79 1 ज़ार 79, तो 79 इक्वल है 79 मल्टीप्लाई 1, तो ये 79 ही आएगा। तो इसका स्क्वायर नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 79 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। पार्ट 8 की वैल्यू है 169। तो 169 ये 13 पे ही डिवाइड होता है और किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होता। 13 1 आर 13। 169 इक्वल है 13 मल्टीप्लाई 13, तो ये इसका बन रहा है स्क्वायर 13 का स्क्वायर। तो इस तरह 169 इज अ स्क्वायर नंबर। इस तरह हमारा पार्ट 8 सॉल्व हो गया। पार्ट 9 की वैल्यू है 68। 68 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14 और 17 1 ज़ार 17। अब जो 68 है ये इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 17। ये तो पेयर बन रहा है, 2 का स्क्वायर 17 का नहीं बन रहा। तो इस तरह 68 जो है ये नॉट अ स्क्वायर नंबर, इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। पार्ट जो 10 है इसकी वैल्यू है 121, 121 11, 11 ज़ार 121, 11 1 ज़ार 11। तो 121 जो है ये इक्वल है 11 मल्टीप्लाई 11, तो ये 11 का स्क्वायर बन रहा है। तो 121 इज अ स्क्वायर नंबर। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 10 है ये सॉल्व हो गया। साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेट द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये नंबर्स हमें दिए गए हैं, इनका हमने स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल है, फाइंड द स्क्वायर नंबर ऑफ द इंटीजर्स -3 एंड 7। सोल्यूशन में है टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ द गिवन इंटीजर्स और नंबर्स we simply multiply the numbers by itself। तो किसी नंबर का स्क्वायर मालूम करने के लिए उसको खुद से ही मल्टीप्लाई कर देना है। जैसा कि ये -3 और 7 उन्होंने हमें एग्जाम्पल में दिया है, तो ये -3 को -3 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये -3 है, इसका स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। इस तरह ये 7 है, 7 1 टाइम है, तो 7 को 7 ही से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 7 का स्क्वायर ये होगा 49 के इक्वल। तो वेयर 9 एंड 49 आर स्क्वायर नंबर्स। तो इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे पास कैलकुलेट द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये हमें नंबर्स दिए गए हैं, इनका हमने स्क्वायर फाइंड करना है। तो पार्ट जो 1 है इसकी वैल्यू है 13, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 है इसकी वैल्यू है 13।
तो इसका हमने स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13, सबसे पहले इसका स्क्वायर, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 को करेंगे मल्टीप्लाई 13 के साथ। तो यहाँ हम करते हैं 13 को मल्टीप्लाई 13 के साथ, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, मल्टीप्लाई 3 1 ज़ार 3, 1 1 1 9, 3 और 3 6 और 1, तो ये हमारे पास आया है 169। इस तरह पार्ट 1 सॉल्व हो गया। जो पार्ट 2 है इसकी वैल्यू है -8, तो -8 का हमने स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम इसको इसी ही के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा कि ये हमारे पास है -8 का हमने स्क्वायर फाइंड करना है, तो -8 मल्टीप्लाई -8, 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें 64, माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, तो ये प्लस 64 है, तो हम इसको 64 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 2 है ये सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 3 को। पार्ट 3 की वैल्यू है 23, तो हमें 23 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 23 को मल्टीप्लाई कर देंगे 23 के साथ, तो 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 के साथ, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, मल्टीप्लाई 3 2 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4, तो 9 6 और 6 12, 2 1 कैरी, 4 और 1 5, तो ये हमारे पास आया है 529। तो इस तरह पार्ट 3 सॉल्व हो गया। पार्ट जो 4 है इसकी वैल्यू है 17, इसका हमने स्क्वायर फाइंड करना है, 17 का स्क्वायर, तो इसको 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ, 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ, तो 7 7 ज़ार 49, 9 4 कैरी, 7 1 ज़ार 7 और 4 11, मल्टीप्लाई 7 1 ज़ार 7, 1 1 1, 9 7 और 1 8 और 1 और 1 2, तो ये हमारे पास आया है 289। पार्ट 5 की वैल्यू है -31, तो -31 का स्क्वायर फाइंड करना है हमने, तो ये -31 मल्टीप्लाई -31, तो 31 को मल्टीप्लाई करेंगे 31 के साथ, 1 1 1 3 1 3, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 1 3 और 3 6 और ये 9, तो ये हमारे पास आया है 961। पार्ट 5 के बाद पार्ट 6 की वैल्यू है 43, 43 का हमने स्क्वायर फाइंड करना है, तो 43 को मल्टीप्लाई कर देंगे 43 के साथ, 43 मल्टीप्लाई 43, 3 3 ज़ार 9, 3 4 आर 12, मल्टीप्लाई 4 3 ज़ार 12, 1 कैरी, 4 4 ज़ार 16 और 1 17, 9 2 और 2 4, 7 और 1 8 और ये 1, तो आया है ये 1849। पार्ट 6 के बाद पार्ट 7 की वैल्यू है -3, -3 का स्क्वायर मालूम करना है, तो -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे -3 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 3 3 ज़ार 9, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब हमारे पास है पार्ट 8, पार्ट 8 की वैल्यू है 57। अब हमने 57 का स्क्वायर मालूम करना है, तो 57 को मल्टीप्लाई कर देंगे 57 के साथ, तो ये किसके इक्वल आएगा, 57 को मल्टीप्लाई करते हैं 57 के साथ, 7 7 ज़ार 49, 4 7 5 ज़ार 35 और 4 हम इसमें ऐड करेंगे तो आएगा 39, मल्टीप्लाई 7 5 ज़ार 35, 5 3 कैरी, 5 5 ज़ार 25 और 3 ऐड करेंगे तो 28, 9 9 और 5 14, 4 1 कैरी, 3 और 1 4, 4 और 8 12, 2 1 कैरी, 2 और 1 3, तो ये इक्वल आया है 3249 के। पार्ट 9 की वैल्यू है -71, तो हमने इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है, -71 को -71 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 71 को मल्टीप्लाई किया 71 के साथ, 1 1 1 1 7 7 7 1 ज़ार 7 7 7 49। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, 1 7 और 7 14, 4 1 कैरी, 9 और 1 10, 0 1 कैरी, 4 और 1 5 5041। तो इस तरह पार्ट 9 सॉल्व हो गया। पार्ट जो 10 है इसकी वैल्यू है 93, इसका हमने स्क्वायर कैलकुलेट करना है। 93 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो 93 को मल्टीप्लाई कर देंगे 93 के साथ, तो 93 को मल्टीप्लाई करेंगे 93 के साथ, 3 3 ज़ार 9, 3 9 ज़ार 27,
मल्टीप्लाई 3 9 जार 27, 2 कैरी 9 9 81 और 2 ऐड करेंगे तो 83। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, 9 7 और 7 14, 4 1 कैरी, 3 और 2 5 और 1 6 और ये 8। तो ये हमारे पास आया है 8649। तो इस तरह हमारा पार्ट 10 सॉल्व हो गया। साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी सॉल्व हो गया है। तो इस तरह आज की जो हमारी एक्सरसाइज 1.6 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गई है।